जय हिंद दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात दो टीमें कर रही हैं, एक तो सीबीआई कर रही है और एक एनसीबी कर रही है। दोनों के ही अपने अपने एंगल हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ऐसा लगता है कि सडनली इस केस में फिर से कई सारे खुलासे होने लगे हैं, फिर से कई सारी चीज़ें हैं जो कि सतही तौर पर निकल कर सामने आने लगी हैं, क्योंकि जो जांच एजेंसी हैं वो अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि हरकत में आ गई हैं। चाहे आप सिद्धार्थ पठानी की गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, चाहे उन दोनों नौकरों की गिरफ्तारी की बात कर लीजिए, लेकिन हाँ, एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने दोबारा आना शुरू हो गई हैं। और इस बार जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जो गुत्थी थी वो ज़रूर सुलझ के रही। अब एक और गिरफ्तारी जो इसमें हुई है, हरीश खान एक ड्रग पेडलर था, और इस गिरफ्तारी के बाद से कई सारे तार जो हैं वो एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें निकल कर जो सामने आई है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो जांच कर रही है दो टीमें, एक सीबीआई और एक एनसीबी। अब यहाँ पर सीबीआई का अलग एंगल है, एनसीबी का अलग एंगल है। एनसीबी का सीधे सीधे ताल्लुकात होता है नार्कोटिक्स के साथ, जिनका ये काम होता है ड्रग्स के बारे में खोजबीन करना। अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि कई सारे लोगों ने इस चीज़ को एडमिट भी किया था। बाद में जो कई सारे सितारों से पूछताछ हुई, कई लोगों को पकड़ा गया, उन सभी को ड्रग्स के एंगल में कहीं ना कहीं पकड़ा गया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके एविडेंस भी मिले, व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें कि ड्रग्स को लेकर खुलकर बातचीत होती थी, पार्टीज़ की बात होती थी, कई तरह के ड्रग्स की बात होती थी। तो इसमें ड्रग्स का एंगल तो सीधा सीधा है। तो यहाँ पर एनसीबी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ड्रग्स के एंगल के ही कारण तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करी गई जिससे कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। सिद्धार्थ पठानी को जो गिरफ्तार किया गया, कह सुनने में ये आ रहा है कि वो पिछले करीब 8 से 9 महीने से भागा हुआ चल रहा था, और उसने इंस्टाग्राम की अपनी प्रोफाइल पर एक फ़ोटो अपलोड करी, और उस फोटो के बाद पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगाया, और उसके बाद सिद्धार्थ पठानी को ट्रेस करते हुए उसके ऊपर हाथ डाला गया। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ऊपर करीब करीब 27-28 धाराएं लगाई गई हैं जो कि अलग अलग हैं, जिसमें ड्रग्स के कंजम्पशन से लेकर, प्रोक्योरमेंट से लेकर, बांटने से लेकर, पेडलर से बातचीत से लेकर कई सारी धाराएं हैं जो कि इसके अंदर लगाई गई है। और एनसीबी की धाराएं भी कोई छोटी मोटी नहीं होती हैं, अच्छी खासी तगड़ी धाराएं होती हैं जो कि इसमें लगाई जाती हैं। इसके अलावा सीबीआई भी इस केस की तहकीकात कर रही है, लेकिन सीबीआई के प्रति लोगों में पिछले कुछ समय में अविश्वास है। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने इस केस को लेकर कोई भी जानकारी लोगों के साथ साझा नहीं करी। अब एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है जिसको कि अपनी बातें बहुत हद तक सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, शांत रहना पड़ता है, चीज़ों को ऐसे खुले तौर पर सामने नहीं लाया जा सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि जितने ज़्यादा करोड़ों की संख्या में लोग इस केस से इमोशनली जुड़ गए थे, उन लोगों को आखिर जवाब कौन देगा? भाई वो लोग तो जवाब मांग ही रहे हैं ना। देखिए, जब पिछले साल ये सब चीज़ें हुई थी तो कई लोग थे जिन्होंने अपने हिसाब से ये बातें बताई थी, कई लोगों ने सही खबरें भी बताई, कई लोगों ने कुकड अप स्टोरीज भी बताई, अफवाहें भी फैलाने का काम किया, लेकिन वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस केस में इमोशनली अटैच्ड हो गए थे, जिस कारण से कि वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी। अब इन्हीं चीज़ों को दबाने का काम है सीबीआई का। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई थ्योरी बता रहा है और आप बोल रहे हो कि भाई वो चीज़ गलत है, तो सीबीआई को सामने आकर बताना चाहिए कि भाई आखिर असलियत क्या है, क्योंकि लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। आप ट्विटर का ट्रेंडिंग पेज उठाकर देख लीजिए, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब सुशांत को लेकर कोई हैशटैग ट्रेंड ना कर रहा हो। अलग अलग तरीके से सुशांत को खबरों में बनाया रखा हुआ है। सीबीआई से लगातार इंसाफ की डिमांड करी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब जब ये गिरफ्तारियों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है, उसके बाद एक बार फिर से इन सभी चीज़ों ने करवट ली है, और इसी चीज़ के बाद अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस केस में कोई बड़ा खुलासा देखने के लिए मिले। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा कि भाई आखिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। अगर कोई जांच एजेंसी है, पब्लिक किसी की जस्टिस की डिमांड कर रही है, जैसे कि आरुषि के केस में भी हुआ था, वहाँ पर किसी को कोई मतलब एक ठोस जो सामने आके पता चलना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ हुई थी, तलवार वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसा इस केस में भी अभी तक कोई ठोस बात निकल कर सामने नहीं आई है कि यार ये इस केस का डेड एंड है भाई। क्योंकि करोड़ों लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए थे, कई लोगों ने इसमें अपना मतलब सबको झोंक दिया, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर में सबको उम्मीद थी कि भाई सीबीआई की जांच आएगी तो उसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ तरीक़ों से बातें जो हैं बाहर निकल कर आएंगी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं सका। और यही कारण है कि लोगों का भारत में न्याय व्यवस्था के ऊपर से जो ध्यान है वो हटता जा रहा है। क्योंकि लोगों में भाई एक मानसिकता होती है, एक सोच होती है कि देखिए, अगर बड़े लोगों को इंसाफ मिल सकता है तो छोटे लोगों को भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा एक्टर था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो उसको भी शायद इंसाफ सही तरीके से मिल नहीं पाया। आज भी उसके परिवार वाले इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो उसके फैंस हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। भाई मेरा कहना यहाँ पर बस इतना है, मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप वही डिसीजन दो जो लोग चाहते हैं, मतलब वही आउटकम है जो लोग चाहते हैं सुनना।
कई बार ऐसा होता है कि लोग जो सुनना चाहते हैं उनको वो आउटकम दे दिया जाता है। मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करो, पर आपकी अगर जिम्मेदारी है, आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एटलीस्ट आपकी जो भी कोई फाइंडिंग्स हैं उनको अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उनको बंद फाइल में डिक्लेयर ना कर सब लोगों के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो कि भाई ये हमको फाइंडिंग हुई है और इस जगह तक हमारी जांच एजेंसी जो है वो पहुंच चुकी है। अब क्योंकि ये चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ इसी कारण से कई सारी बातें हैं जो लोगों के जहन में बार बार उठ रही हैं और वो उसको पचा भी नहीं पा रहा। सबसे मेन दिक्कत यही हो रही है, क्योंकि जो जांच एजेंसी है वो सामने आकर कुछ बोल नहीं रही। अगर जांच एजेंसी सामने आकर बोल देगी कि भैया ये डेड एंड है, यहाँ पर केस खत्म है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लोग उस चीज़ को एक बार फिर भी मान लेंगे। बट ये जो डाउटफुल कंडीशन होती है ना, डाइसी कंडीशन, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। क्योंकि अब देखिए जो हरीश खान पकड़ाया है उसका लिंक एक सरफराज खान नाम के व्यक्ति से भी निकलकर सामने आया है, और वो सरफराज खान अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ आदमी है। उसका नाम लगातार दाऊद के साथ लिया जाता रहा है, और ये दाऊद का जो एंगल इस केस में निकलकर सामने आ रहा है, ये एंगल कोई पहली बार निकलकर सामने नहीं आया है। ये ड्रग पेडलर जो पकड़ा रहे हैं एक एक करके, इन सभी का कहीं ना कहीं कनेक्शन इस बड़े गैंग से आ रहा है, जिसके लेकर स्वामी जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं वो भी बोल चुके हैं कि इस केस में हो ना हो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ज़रूर है। और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन यहाँ से कोई बहुत पुराना नहीं है, मतलब बॉलीवुड से कोई बहुत पुराना नाता नहीं है। बहुत टाइम से इस चीज़ को लेकर बातें होती रही हैं, इस चीज़ को लेकर एक्यूजेशंस लगते रहे कि भाई पैसा लगता है, लोग लगते हैं, मतलब उन्हीं के कहने पे मूवीज़ बनती हैं। तो ये सब चीज़ें कोई ऐसा नहीं कि आज की डेट में कोई नई है। मतलब एक समय था जब दाऊद के घर पर लगातार पार्टीज़ होती थी, जिसमें कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता था। अभी भी पिछले कुछ समय पहले कुछ तस्वीरें सामने आई थी इसमें कि बॉलीवुड के कई सारे लोग, भारत के कई सारे लोग दाऊद इब्राहिम की पार्टीज़ में शामिल होते थे, या उन पार्टीज़ में शामिल होते थे जहाँ पर दाऊद शिरकत करने वाला रहता था। तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड के कनेक्शन को आप नकार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। प्लस जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का एनसीबी ने पिछली बार बुलाकर उनसे पूछताछ करी थी, उन सब नामों की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और इनके नाम किन केसेस में आ रहे हैं, इस तरह के केसेस में। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल रिया की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके भाई शौविक की भी गिरफ्तारी हुई थी। शौविक तो काफ़ी समय तक हिरासत में भी रहा था और उसकी भी चैट सामने आई थी जिसमें कि उसने ड्रग पेडलर से बातचीत करी थी। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई नई है, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो अगर ये जो गिरफ्तारियों का दौर एक बार फिर से शुरू हुआ है, इन गिरफ्तारियाँ कहीं पर हमें किसी पॉइंट तक अगर लीड करती हैं तो वाकई में ये चीज़ बहुत बड़ी, एक मैं कहना चाहूँगा एक इतनी बड़ी बात होगी कि हम मतलब पचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सीबीआई को कुछ तो मिल रहा है, तभी ये सारी चीज़ें एकदम से हरकत में आई हैं। अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला होता तो ये इस तरह से जो चीज़ें एकदम से डेवलप होना शुरू हुई हैं वो नहीं हुई होती। इसीलिए हमको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि गिरफ्तारियां आखिर हमें किस पॉइंट तक लीड करती, क्योंकि सडनली इस केस में दोबारा से जान आई है। जो ठंडा पड़ा हुआ था ये केस, उसको लेकर लोगों ने फिर से, मतलब जितनी भी जांच एजेंसियाँ उन्होंने फिर से कुछ एक्शन लेना शुरू किए हैं। तो अब देखना होगा कि कोरोना की तो दूसरी लहर ख़त्म हो ही रही है, क्या इसके ख़त्म होते होते तक हमको सुशांत की मृत्यु का जो भी कोई कारण है कि वो पता चल पाएगा कि नहीं पता चल पाएगा, उसके पीछे कौन था कौन नहीं था, क्या कारण थे, किन हालातों के बीच में ये सब हुआ, ये सब चीज़ें हमें पता चल पाएंगी। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उन लोगों में से एक है जो उस समय घर के अंदर मौजूद था जब ये हादसा हुआ है। तो इन सभी लोगों की गवाही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।